बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स यूनिट नंबर 2 पॉइंट नंबर 1। वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड सिम्बॉलिकली एज वेल एज ग्राफिकली। वेक्टर को हम सिम्बॉलिकली और ग्राफिकली दोनों तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये मैंने एक फोर्स लिया हुआ है जिसके दो कंपोनेंट्स है एफ एक्स और एफ वाई। अब यहाँ पे कास थीटा बराबर है बेस और हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे एफ एक्स है और हाइपोटेन्यूज क्या है, एफ है। तो एफ एक्स हमारे पास आ जाएगा एफ कॉस थीटा। इसी तरह साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है एफ वाई और ये एफ डिवाइड बाय एफ। तो एफ वाई हमारे पास आ जाएगा एफ साइन थीटा। इसके अलावा अगर एफ़ की बात करें तो एफ़ बराबर होता है पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज एफ है, यहाँ पे बेस एफ एक्स है और यहाँ पे एफ वाई, दोनों का स्क्वायर। एफ हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर दी रूट। यहाँ पे स्क्वायर को ख़त्म किया गया है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने लिया है नेक्स्ट पॉइंट में। जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई एंड माइनस वाई। यहाँ पे थीटा जो है ऊपर वाली क्वेश्चन में, थीटा जो है वो ऊपर वाले पॉइंट में टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स या एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स के बराबर होता है। अब यहाँ पे अगर कोई वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब इसमें आर एक्स और आर वाई दोनों प्लस है, तो फिर क्या होगा, फिर थीटा पाई के बराबर होगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे एक वेक्टर दिया गया है जो कि यहाँ पे आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव है। मतलब ये वेक्टर जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो वहाँ उस केस में थीटा पाई के बराबर होता है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कोई वेक्टर, तो फिर क्या होगा, फिर आर एक्स माइनस होगा और आर वाई प्लस होगा। यहाँ पे आर एक्स एक्स माइनस और वाई प्लस। तो फिर उस कंडीशन में यहाँ पे एंगल बन रहा है 180 टोटल एंगल है ये। 180 से ये पाई वाला 180 से ये पाई माइनस करो तो थीटा आ जाएगा। मतलब क्या, सेकंड पॉइंट में हम आर एक्स अगर नेगेटिव है, आर वाई पॉजिटिव है, तो वहाँ पे थीटा बराबर होता है 180 माइनस पाई। ये टोटल 180 के बराबर है, यहाँ पे पाई से माइनस करो तो ये थीटा 180 माइनस पाई के बराबर होता है। इसी तरह अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर एक्स और आर वाई दोनों नेगेटिव है, तो उस केस में ये टोटल 180 के बराबर है। यहाँ उसके साथ पाई प्लस करो तो थीटा हमारे पास आ जाएगा। तो इफ़ बोथ आर नेगेटिव देन थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस पाई। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फिर वहाँ 360 टोटल एंगल बन रहा है, तो 360 माइनस पाई, 360 से पाई अगर आप माइनस करोगे तो वो आपके साथ थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, if two forces having equal magnitude and their resultant is also the same, then angle between them is 120. In simple word, जब किसी भी दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और वो उसके रिजल्टेंट के बराबर हो, तो वहाँ उन दोनों में एंगल 120 होता है। नेक्स्ट पॉइंट, टार्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ ऑल टार्क्स इज इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये दोनों सेटिस्फाइड होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेट इन विच एन ऑब्जेक्ट हैज़ जीरो एक्सेलरेशन इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब एक्सेलरेशन जीरो हो तो वहाँ वो बॉडी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होता है। नेक्स्ट, फॉर विच एंगल द इक्वेशन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। कौन सी कंडीशन में, कौन से एंगल में ए डॉट बी ए क्रॉस बी के बराबर होता है, तो वो है 45। ए डॉट बी हमारे पास है ए बी कॉज ऑफ थीटा, ए क्रॉस बी हमारे पास है ए साइन ऑफ थीटा, क्योंकि कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों बराबर होते हैं 45 डिग्री में। साइन 45 और कॉस 45 का सेम वैल्यू है, तो इसीलिए उस कंडीशन में ए और बी के दरमियान जो एंगल होना चाहिए वो 45 होना चाहिए। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए वहाँ एंगल 45 होना चाहिए। और अगर प्लस करें ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, ये कौन से एंगल पे होंगे, तो वो होंगे 90 एंगल पे। वहाँ पे ए और बी के दरमियान 90 एंगल का होना ज़रूरी है। डॉट और क्रॉस के लिए 45 का और प्लस और माइनस के लिए 90 का एंगल होना ज़रूरी है। व्हेन टू और मोर फोर्सेस आर एक्टिंग अपॉन अ सेम बॉडी, जब एक बॉडी पे दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस अमल कर रहे हैं और लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे हो, तो वो कंकरेंट फोर्सेस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक पॉइंट है, ये तीनों फोर्सेस इस पॉइंट पे एक्शन उसका हो रहा है, तो ये कंकरेंट फोर्सेस की
एग्जाम्पल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।